नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत एक गुजारिश के साथ कि आप अपने घर पर रहें, बाहर नहीं निकले। कोरोना बंदी को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही सबसे बेहतर तरीका है। इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले कोरोना का अपडेट जान लेते हैं कि देश भर में कोरोना का क्या हाल है। तो देश भर में 23,452 संक्रमितों की संख्या हो गई है। तो 24 घंटे में 1,752 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और मौतों का जो आंकड़ा है वो अब तक 723 पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे में 37 लोगों की मौत हुई है और अब तक कुल 4,814 मरीज ऐसे हैं जो इलाज के बाद ठीक हुए हैं और 24 घंटे में 491 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं। देश में ठीक होने वालों का दर जो है 20.57% है। 28 दिनों में 15 जिलों में कोई भी नया केस नहीं आया है। वहीं 80 जिलों में 14 दिन में कोई भी नया केस नहीं आया है। यूपी में संक्रमित मरीजों की संख्या जो 1,604 पहुंच गई है। देखिए बिहार का हाल जान लेते हैं। तो बिहार में 53 नए मामले मिले हैं। इन मामलों को जोड़ दें तो बिहार में संक्रमित की संख्या जो है वो 223 पहुंच गई है। तो मुंगेर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 62 पहुंच गई है। देखिए पिछले 5 दिनों में 137 मरीज मिले हैं। बिहार के 20 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना का संक्रमण है। और झारखंड का हाल जानिए। झारखंड में कोरोना के अब तक 59 मामले मिले हैं। हिंदपीढ़ी में 2 और देवघर में 1 नए मामले सामने आए हैं। हिंदपीढ़ी में सुरक्षा पर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। 37 चेक पॉइंट पर 3 ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है और हिंदपीढ़ी पर हाईकोर्ट में जो सुनवाई होनी थी वो भी अधूरी है। और मैप के जरिए जानते हैं कि बिहार के किस जिले में कितने कोरोना संक्रमित मरीज हैं। तो देखिए लखीसराय की बात करें, लखीसराय में 1, पटना में 26, सिवान में 30, मुंगेर में 62, सारण में 2, बेगूसराय में 9, नालंदा में 34, शिवहर में 1, कैमूर में 8, गोपालगंज में 3, गया में 5, नवादा में 3, भागलपुर में 5, बक्सर में 20, वैशाली में 1, भोजपुर में 1, सासाराम में 7, बांका में 2, मधेपुरा में 2 और औरंगाबाद में 2 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। और झारखंड का हाल मैप के जरिए आपको बता रहे हैं। तो यहां कुल संख्या जो है कोरोना संक्रमित मरीजों की 59 हो गई है। अब तक अकेले रांची में 35, बोकारो में 10 और हजारीबाग में 3 मरीज मिले, जबकि देवघर में 1 और मरीज मिलने से यहां कुल 2 कोरोना के मामले आ गए हैं। और धनबाद और सिमडेगा में भी 2-2 मरीज मिले हैं। तो कोडरमा, गिरिडीह और गढ़वा में अब तक 1-1 केस सामने आया है। इसके साथ ही राज्य में अब तक कोरोना से 3 लोगों की मौत भी हुई है। इधर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लाखों दुकानदारों को खुशखबरी दी है। मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर आज से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रजिस्टर्ड दुकानों को शर्त के आधार पर खोलने की अनुमति दी है। दुकानों में सिर्फ 50% स्टाफ ही काम कर पाएंगे। हालांकि शॉपिंग मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अभी नहीं खुलेंगे। ये छूट केवल उन्हीं दुकानों को है जो नगर निगम और नगर पालिका की सीमा में आने वाले आवासीय परिसर के आसपास है। साथ ही स्टैंड अलोन दुकानें भी खुल सकेंगी। बिहार में दाल की आपूर्ति में हो रही देरी को लेकर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से बात की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सभी गरीबों को अगले 3 महीने तक प्रति महीने 1 किलो दाल की आपूर्ति की जाएगी। प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद राशन कार्डधारी सभी लोगों को 5 किलो चावल और प्रति परिवार 1 किलो मुफ्त दाल अगले 3 महीने तक देना है। बताया जा रहा है कि नेफेड के पास बफर स्टॉक में पर्याप्त मात्रा में दाल उपलब्ध है, लेकिन मिलिंग कराने और उसे भेजने में समय लग रहा है। वैसे बिहार के कैमूर, बक्सर और रोहतास जिले में दाल की पहली खेप पहुंच चुकी है। दूसरे जिलों में भी जल्द ही इसकी आपूर्ति की जाएगी। बिहार के अंदर दाल की आपूर्ति में थोड़ा विलंब हो रहा है। इस संबंध में मैंने आज कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर से बातचीत की थी और उन्होंने बताया कि दाल की आपूर्ति नाफेड के द्वारा की जा रही है और चूँकि 19 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा लोगों को दाल की आपूर्ति किया जाना है,
तो नाफेड के पास इतनी मात्रा में दाल तैयार नहीं थी और दाल की मिलिंग कराकर पैकिंग करके रेल और ट्रेन के द्वारा, ट्रकों के द्वारा उसको भेजा जाना, इसमें थोड़ा समय लग रहा है। बिहार के रोहतास, कैमूर आदि जिलों में दाल पहुंच चुकी है और बहुत जल्दी बाकी जिलों में भी दाल पहुंच जाएगी। लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाने के लिए कटिहार में 7 किचन की शुरुआत हुई, लेकिन अब इस किचन पर सत्ताधारी बीजेपी और जेडीयू में किचकिच शुरू हो गई है। दोनों में क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है, तो आरजेडी ने इस पर सियासत शुरू कर दी है। कोरोना ने अब तक कटिहार में दस्तक नहीं दी, लेकिन कोरोना के हॉटस्पॉट से दूर रहने के बावजूद कटिहार में सियासत गर्म है। सियासत की वजह है आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से चलाई जा रही वो 7 किचन जो जरूरतमंदों को खाना मुहैया कराए जाने के लिए खोली गई है। जाहिर है कि अच्छा काम हुआ है तो क्रेडिट लेने वालों की होड़ लग जाएगी। हुआ भी ऐसा ही। यहाँ सत्ताधारी जेडीयू और बीजेपी में क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। तो मैंने तुरंत जिला परिषद पदाधिकारी से बात की और हम लोगों ने, मैं 4 केंद्र का सुझाव उनको दिया और चारों केंद्र आज चल रहा है। लेकिन ऐसे तो कटिहार शहर में 7 केंद्र है और 7 में कम्युनिटी किचन के माध्यम से वैसे समाज के लिए रोज खाना आता है। हमने पहल की, अगर कोई हमारे ऐसे राजनीतिक और सामाजिक जीवन के लोग पहल किए होंगे तो उनको मैं साधुवाद देता हूं। सत्ताधारी दलों के बीच जब काम का क्रेडिट लेने की होड़ मची हो तो विपक्ष भला कहां पीछे रहने वाला। आरजेडी ने कहा कि शहर में ऐसे किचन तो कोई भी चला लेता है, लेकिन किसी को गांव के गरीब लोगों की चिंता नहीं है। वैसे स्थिति में कटिहार के डीएम साहब से हम अनुरोध करेंगे कि आप लगनशील हैं, चेहरे से भी आप नौजवान हैं और नौजवान हैं भी, मेहनती हैं, आप जिला के देहाती क्षेत्र में भी ये रसोई अविलंब खोलें। निश्चित तौर पर आपदा प्रबंधन विभाग के किचन से कई लोगों को फायदा पहुंच रहा है, लेकिन राहत की भात, दाल और सब्जी पर जो सियासत मचा हुआ है उससे ये साफ हो गया है कि आफत की ये घड़ी भी कुछ लोगों के लिए मौका बनकर आई है, जिसमें ये लोग अपना चेहरा चमकाने में जुटे। कटिहार से न्यूज़ 18 के लिए सुब्रत की रिपोर्ट। हाजीपुर में गोविंदपुर प्रखंड के बक्सोती बाजार में लोग लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर रहे हैं। बैंक से पैसे निकालने के दौरान लोग जरा भी सोशल डिस्टेंस का ख्याल नहीं रख रहे हैं। हद तो इस बात की है कि कई महिलाओं को कोरोना बीमारी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। महिलाओं की माने तो बैंक वालों ने ही उन्हें एक साथ यहां पर लाकर बिठा दिया है। डिस्टेंसिंग का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन महिलाएं अनपढ़ होने के साथ साथ बूढ़ी भी हैं, तो उनको सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो काफ़ी प्रयास के बाद भी पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हम नहीं करवा पा रहे हैं। मुंगेर में लॉकडाउन के बीच सरकार सभी राशन कार्डधारियों को निःशुल्क अनाज दे रही है। वहीं जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उनके लिए जिला प्रशासन को जल्द से जल्द सुविधापूर्ण तरीके से राशन कार्ड बनाने का आदेश भी दिया गया है, लेकिन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता की वजह से मुंगेर के कई लाभुक राशन कार्ड नहीं बनाने की वजह से दर दर भटक रहे हैं। निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 70 से 7 महिलाएं जिला परिषद स्थित अनुमंडल कार्यालय में राशन कार्ड बनवाने के लिए पहुंचे, लेकिन अनुमंडल कार्यालय के कर्मियों ने उन्हें वहां से भगा दिया। 40 नंबर वार्ड से आए हैं राशन कार्ड बनवाने के लिए। हम लोग को बाल बच्चा सब भूखले है, अभी बहुत परेशानी है, कमाने नहीं जाते हैं, खाएंगे क्या बाबू? तो राशन कार्ड आपके यहाँ है? नहीं है। तो कौन तो वार्ड पार्षद के पास गए थे? वार्ड पास गए थे, वो बोला हम कुछ नहीं करते, वहाँ कहीं मिलेगा तब ना आप लोगों को देंगे। हाँ। हम लोग को कुछ मिलवे नहीं करता, देंगे कहाँ से? हम लोग की समस्या क्या है, बाल बच्चा भूखा हुआ है, सोचे अब बोल रहा था आदमी के जाइए राशन कार्ड बन जाएगा 7 दिन के अंदर में। यहाँ आए हैं, यहाँ आए थे, यहाँ पर क्या है बोल रहा था जाइए यहाँ से। तो हम बोले कि जाएंगे काहे के लिए, बाल बच्चा भूखा लेगा, मोटरी दे दीजिए। राशन देखे थे ना, तो मैं बोले मोटरी दे दीजिए, जाएंगे तो बोला नहीं मिलेगा, आएगा तब मिलेगा, जाइए। जमशेदपुर के जयंती सरोवर के टापू पर चमगादड़ों का जमावड़ा लगा हुआ है। हालांकि चमगादड़ यहां दशकों से रह रहे हैं। चीन में चमगादड़ से कोरोना फैलने की बात जब सामने आई तब से चमगादड़ों को लेकर लोगों की उत्सुकता बढ़ गई है। जयंती सरोवर के टापू का जायजा लिया हमारे सहयोगी रंजीत ओझा ने। अगर देखा जाए तो कोरोना नामक जो यह महामारी है पूरे विश्व में बाढ़ की तरह फैली हुई है। इसको लेकर के हर वो प्रयास हो रहा है जो कि इससे लोगों को बचाया जा सके।
मगर हम आपको लौह नगरी जमशेदपुर के बिष्टोपुर स्थित जुगली पार्क का नज़ारा दिखाएंगे, जहां आप देख सकते हैं कि यह जुगली पार्क का जू है, जिसके बीचों बीच जयंती सरोवर है और सरोवर के बीच में जो बसा टापू है उसके पेड़ पौधों पर हजारों की संख्या में चमगादड़ों का बसेरा है। हालांकि यह चमगादड़ आज के नहीं है, यह कई वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं चीन में जब इन चमगादड़ों से यह बीमारी का उत्पत्ति हुआ था तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को और साथ ही जू प्रबंधन को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि अगर किसी प्रकार का इनसे अगर संक्रमण हो तो हमारे शहरवासी को नहीं हो। क्योंकि अभी तक अगर देखा जा रहा है तो हमारा शहर जो जमशेदपुर है और पूरा सिंहभूम कहेंगे, पूर्वी सिंहभूम, तो इसमें एक भी कोरोना के मरीज अब तक नहीं पाए गए हैं। मगर कहीं ना कहीं ये जो हजारों की संख्या में चमगादड़ है, यहाँ जिला प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है। न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से रंजीत कुमार ओझा। बिहार में मास्क लगाना जरूरी है और इसे अनिवार्य कर दिया गया है और इसे लेकर आदेश भी जारी किया गया। सरकारी आदेश के बाद दरभंगा पुलिस ने आम लोगों के बीच मास्क का वितरण भी किया। पुलिस आम लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए अभियान भी चला रही है। एसएसपी ने साफ कह दिया कि बिना मास्क लगाए वाहन चलाने वालों का चालान कटेगा। इसके बाद पुलिस लोगों को मास्क पहनने की हिदायत भी दे रही है और बिना मास्क के घर के बाहर नहीं निकलने को कह रही है। से निकले वाहनों पे तो ट्रैफिक रूल का पालन करते हुए मास्क अनिवार्य रूप से लगा करके निकले। इसी के लिए दरभंगा पुलिस के संकल्पित था। को निर्देश दिया गया है कि लगातार माइकिंग कराएं इस विषय में, ताकि लोगों में जागरूकता आए। और अगर कोई आदमी अपने वाहन से निकला हुआ है, सारी आहताएँ पूरी करता है लेकिन मास्क नहीं पहने हुए हैं, तो भी उनको जुर्माना किया जाएगा। जो लोग मास्क नहीं पहनेंगे, आदेश का उल्लंघन करेंगे, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन की वजह से स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान बंद है और इसका असर छात्रों की पढ़ाई पर भी पड़ रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए जो इंस्टीट्यूट है, उन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन की शुरुआत की और इस व्यवस्था से शिक्षण संस्थानों के साथ साथ छात्र और शिक्षक दोनों खुश हैं। लॉकडाउन से आम जिंदगी थम सी गई है। इसने लोगों की जीवन शैली को बदल कर रख दिया है। इसी बदलाव का एक रूप है ऑनलाइन एजुकेशन। हाजीपुर में ऑनलाइन स्टडी का भारी क्रेज देखा जा रहा है। खास तरह के ऐप के जरिए शिक्षक छात्र छात्राओं तक पहुंच रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं और उनके तमाम सवालों का जवाब भी दे रहे हैं। ये पढ़ाई क्लासरूम स्टडी से थोड़ा अलग जरूर है, लेकिन इसके अपने फायदे हैं, जिसकी वजह से छात्र छात्राएं इसे खूब पसंद भी कर रहे हैं। बस आईडी मिल रही है और पासवर्ड मिल रही है, बस सही टाइम पे लॉगिन कर लेना और अच्छे से पढ़ाई हो रही है अपनी। कैसे कैसे? बस टीचर अगर रेज हैंड का ऑप्शन भी दिया हुआ है इसमें, अगर चाहे तो कोई डाउट है तो रेज हैंड करके उस डाउट को पूछ के अपना डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। लॉकडाउन से उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है पढ़ाई पे, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं, टीचर्स पढ़ा रहे, कोई डाउट होता है तो डाउट सेशन भी अलग से होता ही है। पढ़ाई पे उतना इफेक्ट नहीं, ऊपर से फिर सेल्फ स्टडी के लिए टाइम भी सही मिल रहा है, फिर उसके बाद जो आने जाने का टाइम था वो भी बच रहा है। अब से पहले ऑनलाइन पढ़ाई का इतना क्रेज नहीं था, लेकिन लॉकडाउन के कारण लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। शिक्षण संस्थान कम लागत में क्वालिटी एजुकेशन छात्रों तक पहुंचा रहे हैं। शिक्षण संस्थानों का कहना है कि ऑनलाइन एजुकेशन और क्लासरूम एजुकेशन में ज्यादा फर्क नहीं है। एक तरह से ऑनलाइन एजुकेशन कई मायनों में क्लासरूम एजुकेशन से बेहतर है, क्योंकि इससे समय और पैसे दोनों की बचत है। लॉकडाउन में निगेटिव साइड्स एस्पेक्ट्स हैं तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स सबसे अच्छा ये है कि सीखने को काफ़ी कुछ मिला। बच्चों के साथ हम लोग भी काफ़ी कुछ सीख रहे हैं, तो इट इज़ गुड, क्योंकि पहले हम लोग मोर और लेस ऑफलाइन मोड पे ही वर्क कर रहे थे, तो ये ऑनलाइन भी एक अच्छा हम लोग को एक रिसोर्स मिल गया जिससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कनेक्ट कर पाएंगे। लॉकडाउन ने ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दिया, लेकिन अब ये बात साफ होती जा रही है कि आने वाला जमाना ऑनलाइन एजुकेशन का है। बस जरूरत है कि इंटरनेट स्पीड और डिजिटल सर्विस की क्वालिटी सुधारने की। न्यूज 18 के लिए हाजीपुर से राजीव मोहन की रिपोर्ट।
और देखिए एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। घाटशिला के रेलवे स्टेशन आरपीएफ के एक जवान को कोरोना पॉजिटिव हुआ। जी हां, कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। एक जवान की जांच बंगाल के रेलवे अस्पताल में किया गया, लेकिन जवान घाटशिला में 6 दिनों तक अपने बैरक में था। इसके बाद घाटशिला में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जवान के रहने वाले स्थान पर सैनिटाइजिंग का काम शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें, खड़गपुर रेल मंडल के कई पोस्ट पर पदस्थापित आरपीएफ के 9 जवान कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसमें घाटशिला आरपीएफ पोस्ट में पदस्थापित कांस्टेबल भी पॉजिटिव निकला है। और प्रबंधन हमारे साथ इस खबर पर सीधे जुड़े हुए। प्रबंधन, कहीं ना कहीं कह सकते हैं संक्रमण का खतरा बढ़ गया है, कैसे कुछ तैयारी की जा रही है वहां? जी बिल्कुल, घाटशिला में अगर देखा जाए तो वो संक्रमण का खतरा बढ़ गया है और दूसरी ओर जिला प्रशासन इस बात को लेकर अलर्ट हो गई है। पूरी तरह घाटशिला रेलवे स्टेशन के आसपास क्षेत्रों को जो सैनिटाइजिंग करना चाहिए वो सैनिटाइजिंग का काम शुरू हो गया है। और एक तरह से देखा जाए तो कि आसपास के जो घाटशिला के जो लोग हैं वो भी थोड़ा डरे और समय है, क्योंकि जवान घाटशिला में 6 दिनों तक ठहरा हुआ था और इसके बाद 20 अप्रैल को उसे खड़गपुर भेजा गया जांच के लिए, जहां पर पॉजिटिव पाया गया है। और इसी दौरान घाटशिला के लोगों में इस बात का डर है कि 6 दिनों तक ये घाटशिला में रहने के प्रबंधन, और सबसे बड़ी बात कि स्टेशन पर तैनात था जवान, तो यहां से संक्रमण का खतरा और बढ़ सकता है, क्योंकि कई लोगों से मुलाकात होगी। बैरक में भी कई दिन रहा है, तो वहां भी अपने साथियों के साथ हो सकता है संक्रमण फैला हो। जी बिल्कुल, इसी बात को लेकर जिला प्रशासन ने, जिला के उपायुक्त भी घाटशिला पहुंचे थे, रवि शंकर शुक्ला, और घाटशिला के एसडीओ, डीएसपी, सारे जिला के प्रशासनिक अधिकारी बैरक जाकर करीबन 41 जो वहाँ के जो जवान है, अधिकारी से लेकर जवानों, सारे जवानों को क्वारंटाइन किया जा रहा है। पूरी तरह जो सतर्कता बरतनी चाहिए जिला प्रशासन की ओर से करीब वहाँ पर अलर्ट होकर वह काम किया जा रहा है। और एक तरह से देखा जाए तो बिल्कुल ये बड़ा खतरा कह सकते हैं। घाटशिला के रेलवे स्टेशन आरपीएफ के एक जवान में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और ये जवान अपने बैरक में भी था अपने साथियों के साथ में, और उसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सैनिटाइजिंग का काम किया जा रहा है और जांच की सुविधा भी तमाम लोगों के बीच पहुंच रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना बंदी आपके लिए अगर बोरियत का सबब हो तो हमारी ये रिपोर्ट आपको तरोताजा कर देगी। आप समझ पाएंगे कि इस खाली वक्त को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। मुजफ्फरपुर की युवा गजलकारा डॉक्टर भावना इन दिनों खाली वक्त को गजल में बदल रही हैं। डॉक्टर भावना से बातचीत की हमारे सहयोगी सुधीर ने। कोरोना बंदी में गलियां लॉकडाउन है, सड़कें लॉकडाउन है, लेकिन दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं जो एहसास और जज्बात को भी लॉकडाउन कर दे। मुजफ्फरपुर की जानी मानी गजलकारा डॉक्टर भावना इन दिनों घर पर हैं, अपने लफ्जों और अपने अल्फाजों के जरिए गजल के नई फूल खिला रही हैं। आइए हम आपको सीधे जोड़ते हैं डॉक्टर भावना से। मुझे लगता है अभी बुरा वक्त तो जरूर है, बहुत बुरा वक्त है हम सबके लिए, लेकिन इस समय को अगर हम अच्छे तरह से यूटिलाइज करें तो हमारा भविष्य और अच्छा हो सकता है। तो मैंने अभी एक सृजन किया है कि लोग बस दूरियां बना ले तो कोरोना भाग जाएगा। लोग बस दूरियां बना ले तो कोरोना भाग जाएगा। मन का रिश्ता अगर निभा लें तो कोरोना भाग जाएगा। मन का रिश्ता अगर निभा लें तो कोरोना भाग जाएगा। और शेर देखें कि सबकी चिंता के साथ शामिल हो जो अपनी फिक्र भी, सबकी चिंता के साथ शामिल हो जो अपनी फिक्र भी। ऐसी दुनिया भी एक सजा ले तो कोरोना भाग जाएगा। ऐसी दुनिया भी एक सजा ले तो कोरोना भाग जाएगा। कैसा अपना है ये सफर मालिक, कैसा अपना है ये सफर मालिक, कुछ न आता है अब नजर मालिक, कुछ न आता है अब नजर मालिक, कैसा अपना है ये सफर मालिक। तो आपसे भी गुजारिश है कि अपने घर में रहें, अपने ख्वाबों, अपनी भावनाओं को डायरी पर अंकित करें। हो सकता है कि वो भी एक गजल बन जाए। सुधीर कुमार, न्यूज 18 मुजफ्फरपुर। इधर सिवान में बेखौफ अपराधियों ने एक राजस्व कर्मचारी को गोली मार दी है। घटना जीवीनगर के शाहपुर गांव के पास की है। बाइक सवार अपराधियों ने राजस्व कर्मचारी दिलीप कुमार को सीने में गोली मारी है। सिवान सदर अस्पताल में इलाज के बाद डॉक्टरों ने उन्हें पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया है। बताया जा रहा है पचरुखी ब्लॉक से अपने घर की तरफ राजस्व कर्मचारी मोटरसाइकिल से जा रहे थे और इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया।
घायल राजस्व कर्मचारी दिलीप कुमार वर्मा सिवान के पचरुखी ब्लॉक में कार्यरत है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। वो राजस्व कर्मचारी हैं पचरुखी के, तो हम लोग तो अभी फील्ड में ही थे। हम लोग को सूचना मिली कि उन्हें गोली लगा है, उसकी तो तहकीकात की जाएगी पुलिस द्वारा। तो हम लोगों ने अभी तुरंत पटना के लिए एम्बुलेंस से हम लोगों ने भेज दिया है। चतरा के दक्षिणी वन प्रमंडल के सिमरिया पूर्वी वन क्षेत्र में हिरण शिकार मामले में डीएफओ की बड़ी कार्रवाई डीएफओ ने की है। डीएफओ ने 2 वनरक्षियों को सस्पेंड कर दिया है। इन वनरक्षियों पर हिरण का शिकार करने वाले 3 लोगों को पैसे लेकर छोड़ने का आरोप लगा है। साथ ही शिकार किया गया हिरण का मांस खाने का भी आरोप है। वनरक्षियों पर वन और वन्यजीवों की सुरक्षा की जिम्मेवारी होती है, लेकिन इन दोनों वनरक्षियों ने पैसे के खातिर हिरण का शिकार करने वालों, उनका मांस बेचने वालों को छोड़ दिया। डीएफओ ने मामले की जांच रेंजर से कराई और 2 वनरक्षियों को सस्पेंड किया है। तो इन्होंने उन तीनों को, 3 आदमी थे उसमें संलग्न, उन तीनों को गिरफ्तार किए और तीनों को गिरफ्तार कर इनको प्रक्षेत्र कार्यालय लाने के लिए वो ला रहे थे। इसी बीच जो अभियुक्त है उनसे उनकी निजी स्वार्थवश उनसे बातचीत करके हम मामले को रफा दफा करने के लिए इन्होंने उन तीनों को छोड़ दिया।